आपने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने तुमसे पूछा आप मुझे और क्या करना चाहते हैं? मेरे पास अब भी क्या चाहता है? आज भी दिल को तेरे में। तुमने उसे मार दिया। जब आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं तो यह कैसा लगता है? सुना है तेरे 2 झगड़े। क्या आप दोनों ऐसे लोग हैं जो शादी करने वाले? अन्य लोग जल्द ही शादी कर रहे हैं पूरे दिन इस होटल में। दरवाजा भी नहीं। आपने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या आप जानते हैं? क्यों कहते हैं ये? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कहते हैं मैं यहाँ हूं? आप अपनी शादी के लिए ले रहे हैं। मुझे आपके जीवन की खुशी के बारे में सोचना होगा। क्या आपने शादी की औपचारिकताएं पूरी की? नहीं। ये 2 दिन बहुत भाग्यशाली नहीं है। विवाह प्रमाण पत्र के लिए उपयुक्त नहीं। जल्दी करो और इसे करो। यायाव, तुम मेरे साथ आओ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। भाई, मुझे डर। क्या आप घर से भाग नहीं गए? वापसी कैसे करें? बहुत देर हो चुकी है मां। वो और उसकी बहन दोनों सो रहे हैं। बैठना। बस तुमसे बात करने के लिए। मैं एक होटल में रहने के बारे में सोच रहा अब था। यह होटल 3 स्टार से ऊपर है। वाह, ये एक रात में सैकड़ों डॉलर खर्च करता है। मैं बस रात के साथ करना चाहता हूँ। मैं कल तुमसे छुपाऊंगा। तुम बहुत डरे हुए हो। मैं आपको ल्यूह के 1 लाख युआन को लौटा दूंगा। तब हमें क्या करना चाहिए? आपके भाई की शिक्षा नहीं है। कोई गंभीर काम नहीं कर सकता। जब आपको लगता है कि मैं इस $1 लाख कमा सकता हूँ। इसे अकेला छोड़ दें। याया, क्या गलत है? कहते हैं अपनी भावनाओं से निपटे। तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? तुम मुझे कहना चाहते हो तुम सब बकवास है। मेरे साथ क्या गलत है? अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। भाई सच में चाहता है कि तुम ल्यूहो जैसे अच्छे लड़के को ढूंढो। एक्सिंगुई को भूल जाओ। भाई, क्या तुम मुझसे नाराज होगे? पापा अस्पताल में नहीं होते। ऐसा मत सोचो। लेकिन मैं खुद को बहुत दोषी महसूस करता हूँ। मैं 28 साल का हो गया हूँ। लेकिन मैं जो भी करता हूँ वह बहुत असफल होता है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत बेकार हूँ? नहीं। फिर भी घर गर्म है। एक्सयूई आंटी। बैठो बैठो एक्सयूई आंटी। तुम अभी क्यों आए हो तुम्हें पता है? वो भाई माओया के लिए 100 से अधिक घरों में गया। उनसे धन्यवाद पत्र लिखने के लिए कहा। माओया की नौकरी वास्तव में बच गई। प्रबंधन कार्यालय के लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। 100 से अधिक घरों में गया। क्या उसके पैर अभी भी हैं? अच्छा लड़का। आमतौर पर तुम्हें सुपरमार्केट से कुछ खरीदने के लिए कहता हूँ। बहाने बनाते हो। अब एक माओया के लिए। जैसे कि वह उसका छोटा भाई हो, उसके साथ हर जगह घूमता है। तुम्हें नहीं लगता कि वह अपना खुद का व्यवसाय बना सकता है? हाँ। जब वो भाई वापस आएगा, तुम उसे अच्छे से समझाना। निश्चित रूप से, चिंता मत करो। वो भाई वापस आ गया है। मैं पहले काम पर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा। मैं वापस आ गया हूं। नए जूते किसने खरीदे?
तुम्हारा स्तर इससे बेहतर है। तुम किसने खरीदे इसकी परवाह मत करो। कैसे लगे? मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा तो कौन करेगा? यह रंग। निश्चित रूप से माओया ने खरीदे हैं। तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए कि तुमने उसकी नौकरी बचाई है ना। यह मैकन का संयुक्त संस्करण है। क्या बकवास है। छोड़ो, मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करूंगा। माँ, क्या तुमने पापा को जूते दिए थे? और पापा ने उन्हें 10 साल तक पहना और फेंकना नहीं चाहते थे। मुझे पापा से मत तुलना करो। क्या तुम दोनों के बीच वो रिश्ता है? अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में हो जाए। सपने देख रहे हो। और तुम? लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं तुम्हें एक साथ नहीं रहने दूंगा। बेटा, सोचो तो। तुम ऐसे हो माओया के लिए। हर समय उसके चारों ओर घूमते हो, अपना कोई काम नहीं करते, अपने करियर की परवाह नहीं करते। क्या तुम ऐसा करके मुझे और तुम्हारे पिता को शर्मिंदा नहीं कर रहे, जिन्होंने इतने सालों तक तुम्हें पाला पोसा? सियाओ किंग, आओ थोड़ी देर में। जब वो भाई अपने जूते उतारेंगे, तुम उनके तलवों को अच्छी तरह साफ कर देना। कल उन्हें माओ को वापस कर देना और कह देना कि ये फिट नहीं है, पैरों में चुभते हैं। ठीक है? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। उन्होंने सिर्फ धन्यवाद करने के लिए मुझे जूते दिए हैं। ये सच में सिर्फ जूते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल में ये सिर्फ जूते नहीं हैं। मैं तुम्हें बता दूं, माओया बहुत चालाक है। उसने इन जूतों को चारा बनाया है, तुम जैसे बड़े मछली को फंसाने के लिए। तुम जो भी सोचो, मैं एक बात कहता हूं। कौन? अगर ये जूते वापस करेगा, तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। एक्सक्यूज आंटी, क्या करें? वो भाई ने कहा है जो इन जूतों को वापस करेगा वो उससे बात नहीं करेगा। तो मैं तुम्हें बता दूं। कौन? अगर ये जूते वापस नहीं करेगा, तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो मैं अब करूं या न करूं? तुम मुझे अच्छी तरह सुन लो। अगर तुम टोंगुया से शादी करोगे, तुम मुझसे एक पैसा भी नहीं ले पाओगे। और तुम दोनों का बच्चा हमारे टोंग परिवार का होगा। उसे हमारे टोंग परिवार का नाम लेना होगा। आज तुम्हें यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, तभी मैं तुम दोनों की शादी मंजूर करूंगा। टोंग सर, आपको मुझे इस तरह शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। सच कहूं तो मेरा टोंगिया के साथ रहना ही एक गलती थी, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। मुझे इस गलती की कीमत चुकानी होगी और आपको मुझ पर इतना शक करने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके टोंग परिवार के पैसे से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। गलती? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारी टोंगुआ बेशर्म है और तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? ये बात तुमने कही है। क्या तुम मुझसे बदतमीजी करना चाहते हो? सच कहूं तो तुम्हारे जैसे बदमाश मैंने बहुत देखे हैं। हस्ताक्षर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं। हमारी टोंगुआ को तुमसे प्यार हो गया। ये तुम्हारे लिए 8 जन्मों का सौभाग्य है। लगता है टोंगुआ के पेट में बच्चे को रखना ठीक नहीं होगा। तुम दोनों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग होना होगा।
गेंदबाजी को अच्छे से देखो, फिर डालो। क्या अभी डालना चाहते हो? तैयार हो? सच में? पूरी तरह तैयार? डालो। नहीं डालूंगा। क्यों नहीं डाल रहे हो? पहले तो तुमने कहा था कि बास्केटबॉल टीम का मैनेजर बनना चाहते हो। क्या तुम हर दिन मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते? बहुत मुश्किल है, डाल ही नहीं सकता जब तक तुम मुझे चार्ज नहीं करोगे। ठीक है, चार्ज हो गया। डालो। डाल दिया। डाल दिया। आखिरकार डाल दिया। कितना शानदार! आखिरकार डाल दिया। क्या फिर से डालना चाहते हो? ठीक है। जियांग हुई। जियांग हुई, मैंने तुम्हें देखा। मैंने तुम्हें देखा। जल्दी बाहर आओ। मुझसे मत छुपो। जियांग हुई। जियांग हुई, मुझसे मत छुपो। जियांग हुई। जियांग हुई। जियांग हुई, जल्दी बाहर आओ। मैंने तुम्हें देखा। जियांग हुई। जियांग हुई, जल्दी बाहर आओ। जियांग हुई, बाहर आओ। जियांग हुई। अरे अरे, मैंने जियांग हुई को देखा। मैंने उसे यहाँ देखा। क्या तुमने जियांग हुई को देखा? नहीं, मैं गलत नहीं देख सकती। वही है, वह अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है। नहीं तो वह बास्केटबॉल कोर्ट में नहीं आता। अपने होश में आओ। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, तुम्हारा एक्सियन कोई तुम्हें छोड़ चुका है। तुमने जो देखा वह आदमी नहीं, भूत था। नहीं नहीं। क्या तुम इस भ्रम में नहीं रह सकते? अरे यार, यह लड़की आखिर करना क्या चाहती है? एक्सियन गुई, मुझे पता था तुम अभी भी याया को नहीं भूल पाए हो। फिर मैं क्या हूँ? नहीं, क्या मैंने गलत देखा? मैं गलत नहीं देख सकती। कैसे चलता है, कैसे रुकता है, बहुत याद आता है। पहले सब तुम्हारे निशान थे। खुद को बताओ कि सब बीत चुका है। बीत चुका है। उन यादों को मिटा देना चाहिए। एक भी निशान नहीं छोड़ना चाहिए। एक भी निशान। भाई, आओ, जल्दी खाना खाओ। एक्सियन गुई कहाँ है? क्या तुम साथ में नहीं थे? तुम अकेले कैसे आ गए? मुझे क्या पता वो कहाँ है। मैं उस पर नजर नहीं रख सकती। आओ, खाना खाओ, जल्दी करो। मैं नहीं खाऊंगी। इतनी रात को कौन खाता है? खाए बिना नहीं चलेगा। खा लो और अच्छी नींद लो। कल सुबह मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। अस्पताल? अस्पताल जाने की क्या बात है? क्या तुम सच में उस बच्चे को जन्म देना चाहती हो? सच कहूं तो जब मैंने तुम दोनों की शादी मंजूर की थी, मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। शुक्र है कि शादी का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। मैं एक्सियन गुई से जरूर शादी करूंगी। मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। क्या तुम पागल हो? तुम उसे प्यार करती हो? क्या वो तुमसे प्यार करता है? तुम जानते हो लोग क्या कहते हैं? वो कहता है कि तुम्हारे साथ रहना एक गलती थी। मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हें उससे पूरी तरह तोड़ना होगा। नहीं। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। कल मेरे साथ अस्पताल चलो। भाई, बचपन से लेकर अब तक मैंने हर बात तुम्हारी मानी है, क्योंकि मैं जानता हूं मम्मी पापा के जाने के बाद से तुमने मुझे अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत की है।
तुमने मुझे सब कुछ दिया है ताकि मुझे कोई तकलीफ न हो। यह सब मैं जानता हूं। तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा बच्चा ही रहा हूं। मैं जानता हूं, ताकि मुझे कोई चोट न पहुंचे। तुम जानते हो, 6 साल हो गए हैं। मैं उसे 6 साल से प्यार कर रहा हूं। जब से हम कॉलेज में थे, मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन मैं किसी को नहीं बता सकता था। मैं इसे दिल में दबाए हुए बहुत दुखी हूं। दरअसल मैं जानता हूं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। भैया, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे उससे दूर मत करो। कितनी बेवकूफ लड़की है। हुआर, दुखी मत हो। यूकी जी, आपकी कॉफी यहां रख दो। जियाओ झांग, समय के साथ चलने वाला ही बुद्धिमान होता है। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ ईमानदारी से रहो। तुम मानोगे? मानता हूं, मैं पूरी तरह मानता हूं। अच्छा, तो तुम जाओ और लोगों को बताओ। कंपनी की सारी ताकत मेरे हाथ में है, और तोंगजी मेरी बात मानते हैं। तुम समझ रहे हो ना? मैं समझ गया। मैं उन्हें बताने जा रहा हूं। आप चिंता मत करिए, मैं सीमा का ध्यान रखूंगा। अच्छा, बहुत समझदार हो। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। हेलो जियाओ किंग। क्या? एक जोड़ी पुराने जूते पर उसकी माँ इतना गुस्सा हो गई? यह तो अच्छी बात है ना? अगर अगर जुएदोंगना हर बार माओयाया को देखकर दांत पीसती है, तो हम और खुश होंगे। अच्छा, मेहनत करते रहो। बाय। सुप्रभात यया। सुप्रभात। वांशन, ये जूते किसने भेजे हैं? मुझे नहीं पता। जब मैं सुबह आई थी तो ये जूते आपके डेस्क पर पड़े थे। मैं सोच रही थी, आपको मर्दों के जूते कौन भेजेगा? कहीं आपने किसी को भेजे थे और वापस आ गए? नहीं, माफ कीजिए, सुबह उठा तो जूते गायब थे। मुझे पता था कि यहाँ आ गए होंगे। लेने मत देना। मैंने अपनी भावना व्यक्त कर दी है, वापस आए तो मेरे हैं। क्यों? ये कितना अजीब है। जूते ठीक हैं, फेंक क्यों रहे हो? मेरे हैं, जब चाहूं फेंक दूं। किसने कहा तुम्हारे हैं? तुम्हारे पैर में आएंगे। तुम्हारे पैर। मेरे पैर में आ जाएंगे। मेरी चीज है ना, बोलो कुछ। जूते भेजना अच्छा संकेत नहीं है। तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? क्या मतलब? लड़का लड़की के बीच जूते भेजने का मतलब ये है कि तुम दूर चले जाओ, यानी तुम्हें धक्का दे देना चाहते हैं। माओया, तुम्हारे मन में भी ऐसी भावना है? ये नहीं सोचा था। क्या बात है, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। 1 रुपया लो। मान लो मैंने जूते खरीद लिए। तुम्हारी भावना मिल गई, तुमने कहा था ना। मुझे जाने मत देना। क्या है?
कुछ नहीं, बस पास से देखना चाहता था। बहुत सुंदर लग रही हो। बेकार। गुस्सा। जूते लेकर इतना अदा। मैं तो हैरान हूँ। मजाक कर रहा था, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ली शाओबाओ ने कहा, कॉलोनी की कॉफी शॉप का नवीनीकरण शुरू हो रहा है। डिजाइन लेने जाना है, तुम नहीं होते तो मैं नहीं जाती। लिहुओ, कॉफी शॉप की बात बाद में करेंगे। एक बार फिर कहता हूं, ध्यान से सुनो। हमें इतना करीब नहीं आना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें मैं पसंद हूं, लेकिन मैं वास्तव में आपके लायक नहीं हूं। आप मुझे स्पष्ट रूप से सुनते हैं। क्यों? तुम मुझे एक कारण देना है। आप और शिंगुई टूट गए हैं। आप सच नहीं समझते कि पुराना नहीं है और नया नहीं आता है। सियनगुई। कुछ कहो। मैंने क्या कहा? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा, तुम मेरे प्रकार नहीं हो। मैं अब प्यार में विश्वास नहीं करता। मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। लिहुओ, भले ही आप एक प्रेमिका की तलाश में हैं, मैं आपको एक बेहतर खोजने के लिए कहता हूँ। कम से कम एक उच्च ग्रेड घर की लड़की। क्या आप हास्यास्पद नहीं हैं? आपने मुझे छोड़ दिया है क्योंकि आपने मुझे छोड़ दिया है। क्या इससे फर्क पड़ता है कि मैंने सुधार किया है? मुझे पसंद है कि कौन प्रेमिका बनना चाहता है। क्या इसका आपके साथ कुछ करना है? आपको लगता है कि वह कम है। मुझे लगता है कि वह आपकी तरह एक महिला से अधिक बेकार है। ग्रेड बहुत अधिक है। भले ही वह मुझे 1000 बार और 10,000 बार मना कर देती है, मैं अभी भी उसका पीछा करूंगा। तुम हेयुकी। माँ, मुझे मत बुलाओ। आपकी माँ कौन है? मैंने कहा तुम। आपकी त्वचा यह उन सभी लोगों में से सबसे अधिक है जिन्हें मैं जानता हूँ। बड़े पैसे के साथ मेरे बेटे को। क्यों? वह आपका शेष। माँ, मुझे समझाने दो। ऐसा नहीं है। कई जटिल कारण हैं। मैं आपको इस समय नहीं बता सकता, लेकिन आप देख सकते हैं। मायोया के साथ आपने कहा वह उन छोटे लोगों में से एक होगा। उन्हें अपने करियर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि यह वह नहीं है जो आप देखना चाहते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, अब मेरे बेटे का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वह पीछा करने के लिए प्यार करता है जो वह पसंद करता है, जो पसंद करता है, जो आपको पसंद करता है। फिर से सोचें, दिन हमने साथ बिताया। कितना प्यार करता हूँ तुमसे। मैं आपके लिए अपने दिल का उपयोग करता हूँ, मेरी बेटी की तरह। क्या आप मुझे इस तरह चुकाते हैं? माँ, मैं वास्तव में आपको चोट पहुंचाने का मतलब नहीं था। क्षमा करें, माँ। बहुत देर से। हेयुकी, अब तुम हो। मेरी नजर में हवा हो। तुम मेरे दिल में एक मेहमान हो। अलविदा, माँ। मछली आ गई है। सावधान, सावधान, गर्म है माँ। यह मैंने आपके लिए बनाया है। आपकी पसंदीदा रेड स्नैपर। बहुत सुगंधित है। मैं देख रहा हूं तुम मुझे माँ कहते हो, मुझसे भी ज्यादा प्यार से। बिल्कुल, माँ मेरे साथ इतनी अच्छी है। मैं प्यार से कहूँ तो क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? कैसे नहीं पसंद होगा? मुझे पसंद है। तुम कह रहे हो तुम्हें कौन पसंद है? मुझे तुम पसंद हो। वह मेरी है। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे युकी को देखो, घर और रसोई दोनों में निपुण हो। तुमने सच में उसे पाया है। मैंने 3 जन्मों का पुण्य कमाया है। माँ, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप कह रही हैं। तुम बिल्कुल वैसे ही हो। हाँ हाँ, यह तुम दोनों का भाग्य है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। ईर्ष्या हो रही है। मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही। मैं देख रहा हूँ तुम दोनों माँ बेटी की तरह हो। मैं खुश हूँ। इस तरह मेरी शादी होगी। मुझे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हम सिर्फ जन्म से नहीं हैं,
हम जन्म से भी ज्यादा करीब हैं। हाँ। शियांग हुई, तुम आखिर कहाँ हो? मैं तुम्हारे बच्चे की उम्मीद कर रही हूँ। जल्दी आ जाओ। जुए आंटी, वाह, उस दिन की बात। हम बहुत जल्दबाजी में थे। लिहुओ को आपसे सवाल नहीं करना चाहिए था। वे शिकायत पत्र आपने कैसे लिखे होंगे? खैर, बात बीत चुकी है, आप इसे दिल पर न लें। बात यूं ही बीत गई, यूं ही छोड़ दो। मेरे दिल में अभी भी बहुत गुस्सा है। हाँ, और उम्मीद है आप भविष्य में शब्दों पर थोड़ा ध्यान देंगे। हमें हम कहकर न बुलाएं। आप हैं लिहुओ, तुम हो। एक स्वर्ग है और दूसरा जमीन है। आप कभी भी एक साथ जुड़ नहीं सकते, आप जानते हैं। इसके अलावा मैंने अपने जीवन के अधिकांश, किसी ने कभी मेरे चरित्र पर संदेह नहीं किया है, बस कुछ शिकायत के लिए। सभी को संदेह है कि मैंने इसे लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा बोर्ड से ऊपर हूँ। मेरी आदत है जब ये काम। उस चाची, लिहू और मैंने आपको संदेह नहीं किया, बस रास्ते से पूछा। बस इतना कह सकता है कि मैं बहुत गलत हूँ और पूछ रहा हूँ। अब मिल गया? नहीं। मैं अपने बेटे को जानता हूँ। यह आपके लिए अच्छा लगता है। मुझे यहाँ एक बयान देना है कि मैं प्यार में पड़ गया हूँ तुम दोनों। अकेले शादी करने दो, आप जानते हैं। आप आश्वस्त रह सकते हैं कि मैं और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने तो बस शब्दों को आगे रखा। यदि आप एक दिन का त्याग करते हैं, मुझे उसे स्वीकार करने के लिए खेद है। मेरा सिर आप पर इशारा कर रहे हैं। इस तरह मैं चीजें करता हूँ, बाद में आप समझ जाएंगे। लोगों की अच्छी सेवा करें। वास्तव में आप सुंदर हैं। लोगों की चिंता मत करो। बंद करो मेरे बेटे को, तब मैं सचमुच। धन्यवाद। मैक्सी, आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ? आपके पास हर दिन के अलावा कुछ नहीं है। मैं जल्दी में हूँ। आपकी जल्दी क्या है? आपको एक बच्चे को उठाना होगा। कार के बारे में क्या? घर के बारे में क्या? अभी भी आपके पैसे के बारे में माता पिता के साथ रहते हैं। घर में एक लड़की भी है जिसकी शादी नहीं हो सकती। अब मैं सभी अफसोस के बारे में सोचता हूँ। मैंने तुमसे शादी क्यों की? मुझसे शादी क्या? आपने कहा कि आप हर दिन इतने पैसे लेते हैं। आप इसे लापरवाही से खर्च करते हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपने मुझे इस चेहरे से धोखा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे देखकर थक गए हैं, है ना? आप इसे देखकर थक गए हैं। आओ बताओ। कौन कहता है कि तुम तलाक हो? आप हमेशा मेरे छोटे बच्चे होंगे। यह मुंह कहेगा। रुको, इसे बंद करो, सिलिन। माँ की जुदाई। कोई नहीं। आप दोनों बड़े दिन के उजाले में क्या कर रहे हैं? ये एक शोध प्रमुख नहीं है। चर्चा करने के लिए क्या बड़ी बात है? मैंने कहा कि मैक्सिलिन, आप किसी और लिहुओ की $100,000। आप इसे कब लौटाएंगे? तत्काल है। चिंता मत करो।
हम यहाँ व्यस्त हैं, तुमने नहीं देखा। वो बोली, मैं नहीं करती। आपकी माँ आपको ज्यादा नहीं लगती, तुम मुझे पीड़ित कर रहे हो। आप किस बात से नाराज हैं? बस यहाँ जल्दी, मुझे याया से शादी करनी है। चलो एक घर खरीदते हैं, चलो वहाँ अकेले चलते हैं। सचमुच? तुम मेरे सारे कपड़े क्यों पहनते हो? मैं वही हूँ जो पहले सवाल पूछना चाहिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आप कल रात कहाँ गए थे? तुम रात भर क्यों नहीं आए? क्या आपने फिर से माया को देखा? क्या आप मुसीबत की तलाश बंद कर सकते हैं? आप मुझे जवाब देते हैं, हाँ या नहीं? आप मुझसे सवाल करने के लिए क्या योग्यता है? हम अब एक साथ हैं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। विश्वासघात। आप विश्वासघात कहने की हिम्मत कैसे करते हैं? आपका क्या मतलब है? क्या आप कहने की कोशिश कर रहे हैं मैंने कहा तुमसे हाथ मिलाओ? मेरा मतलब है मैं बेशर्म हूँ। क्या आप अनुचित होना बंद कर सकते हैं? मैं बिना कारण के परेशान। अच्छा जायन्युई, आज मैं तुम्हें दिखाने के लिए मर जाऊंगा। टोना क्या करना है? तुम कितने बड़े हो? आप लगभग 1 माह हैं। क्या आपने कभी बच्चे को देखा है? आप जानते हैं कि एक बच्चा है। तुमने मुझे अकेला ही रखा था। क्या आपने बच्चों के बारे में सोचा है? क्या आप मुझे अपने बच्चों के बारे में इतना पसंद नहीं करते? फिर भी आप उसे भी नहीं चाहते। मुझे ये विचार कभी नहीं था। ये आपके भाई का विचार था। मेरे भाई के शब्दों को एक ढाल के रूप में उपयोग न करें। मेरे भाई ने जो कहा वह नाराज था। आप बस विश्वास करते हैं। आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हैं। आप मायोया को वापस जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, असंभव। मुझे पिता के बिना भी इस बच्चे को रखना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है। मैं इसे अकेले संभाल सकता हूं। मुझे खेद है कि मैं आपके साथ अपना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। शायद हाल ही में काम और अपने भाई के बारे में मैं बहुत दबाव में हूं। सही। यदि आप वास्तव में मायोया के साथ एक साफ ब्रेक लेने का फैसला करते हैं, आप तुरंत मेरे साथ विदेश जाएंगे। औपचारिकताएं पहले से ही चल रही हैं। मुझे विदेश क्यों जाना चाहिए? मुझे विदेश क्यों जाना चाहिए? अब यही एकमात्र तरीका है। आप वास्तव में उसे जाने नहीं देंगे अगर आप यहाँ रहते हैं। विदेश में नए वातावरण में अधिक विकास के अवसर हैं। मैंने सब कुछ व्यवस्थित किया है। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस कारण से विदेश जाने की अनुमति देता हूं, मैं बाहर नहीं हो सकता। टोन गुआ, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं कभी नहीं कर सकता। फिर से मायोया से संपर्क करें। तुम मुझे क्यों नहीं मानते? सियन गुई, आप मुझे वादा कर सकते हैं कि आप उसे फिर कभी नहीं छू पाएंगे, लेकिन आप उसे गारंटी दे सकते हैं अगर याया हमारे रिश्ते के बारे में पता चलता है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर मुझे पता चलता है कि मैं आपके बच्चे को, मैं भी मर सकता हूँ। टोन गुआ, इस मैंने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक किया। अपनी संपत्ति पर जाएं और इस छोटे से सजाए हुए कैफे बनाएं। यह बहुत प्रतिभा है। अगर यह आपके लिए नहीं था, मैं अपने अनुरोध का जवाब नहीं दूंगा। क्यों उठा लिया मैंने? क्या यह सिर्फ आपके लिए प्रदर्शन है? क्या आप इस डिप्टी डायरेक्टर के लिए नहीं हैं? आप जो कहते हैं, तो मुझे आपका शुक्रिया। बेशक, अगर आप मुझे धन्यवाद नहीं देते हैं, आपके पास कोई विवेक नहीं है। तो मैं आपको विवेक का भोजन खरीदूंगा, केवल $100। क्या 100? आप बहुत ही बेशर्म हैं, है ना? 100 युआन। आप एक बॉक्स लंच खरीदना चाहते हैं और मुझे यहाँ आमंत्रित करें। क्या आप लोगों को इस तरह के खाने के लिए आमंत्रित करते हैं? आप सप्ताह ने आपको गले लगाया। सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई और बकवास नहीं है। काम पर जाओ। आओ और मेरी मदद करें। दोनों पक्षों की चौड़ाई को मापने के लिए। जब मैं तुम्हें करीब से देखता हूं, बस इतना है कि आपकी त्वचा बहुत नाजुक है। चेहरे की विशेषताएं भी काफी हैं। बहुत सुंदर। आपकी एड़ी चोट। क्या स्थापित करना इतना दर्दनाक है?
काम। ध्यान रखें और इसे न जाने दें। माँ, माँ, मैं तुम्हारा पैसा नहीं हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना अमीर है, यह मेरा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आपको अपनी वैनिटी को संतुष्ट करने के लिए 3 मिलियन नहीं दिया। आप और क्या चाहते हैं? क्या आपने मुझे जन्म दिया और मुझे सिर्फ पैसे कमाने के लिए उठाया? कि आप कहते हैं कि मुझे क्या अच्छा है? मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मेरे लिए आपको इतना कठिन उठाना आसान है? मैं बस चाहता था कि आप लिहुओ की तरह एक बच्चा मिल जाए। वह आपको बिना कुछ भी कैसे खा सकता है? क्या आप अभी भी उसके साथ पीड़ित नहीं हैं? उसके पास किस तरह का पैसा है? कियान, आप पैसे जानते हैं। क्या आपने मेरी खुशी को देखा है? माँ को सुनो, मैं नहीं सुनना चाहता। नहीं, तुम मेरी बात सुनो, तुम मुझे घसीटते नहीं। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी माँ आई? क्या देखना अच्छा है? ऐसा नहीं है कि आप मेरी माँ के बारे में नहीं जानते। अधिक मांग और मांग। लेकिन आपका परिवार अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसके अनुरोध के अनुसार अभी भी काफी दूर है। अगर हम सिर्फ प्यार के बारे में बात कर सकते हैं। हमारी आग सी कंपनी। आपको बहुत पैसा चाहिए और आपको सफल होना चाहिए। इस तरह हम एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। माँ ने माना होगा। कितना पैसा? हमारे पास अभी पर्याप्त पैसा नहीं है। क्या पैसा सफल है? अपनी माँ की तरह नहीं, ठीक है। पैसा भी व्यक्तिगत मूल्य का प्रतीक है। कौन सी महिला को नहीं देखना चाहती? मैं सभी महिलाओं की प्रशंसा करता हूँ। मैं तुम्हें इतना बेकार क्यों नहीं पाया? आपने एक शब्द नहीं सुना है। एक औरत की जुदाई। यह पुरुषों के संघर्ष की प्रेरक शक्ति है। यह किस तरह का तर्क है? मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। यह शब्द सत्य है। लिहुओ, कठिन काम है। आप फिर से कड़ी मेहनत कर सकते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश करता हूँ। इनाम। मैं चाहता हूं कि आप सफल हों। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास वापस आना। तुम ठीक हो, लड़की? मुझे 120 बुलाओ, मैं अस्पताल जा रहा हूं। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। मुझे मत खींचो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने उससे ये कहा। मैंने कहा तो मेरे लिए विदेश जाना होगा। क्या अच्छा है इस लड़के को यहाँ रखना? मैंने कहा भाभी को जाने के बाद आपके रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा।